गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा ये कोविड का थोड़ा एक अवेयर कोविड को अवेयर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। हाँ, तो इसमें बहुत सारे जैसे फैक्ट हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि मतलब कोविड को लेकर के तो इसलिए ज़रूरी था। हाँ हाँ, तो टॉपिक ये है, कब खत्म होगा कोरोना, व्हेन कोरोना विल एंड। और जैसे कि इन कंटिन्यूएशन कल मैंने विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उनका लेक्चर देखा था इसके रिगार्डिंग, और अब उसी कंटिन्यूएशन में मैं भी उसमें कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जो मेरे अकॉर्डिंग है उन सब चीज़ों को रखते हुए उस लेक्चर को, हाँ, उस लेक्चर को आगे की ओर मूव करूँगा। हाँ, लेकिन पहले हमको सबसे पहले उनके थोड़े बहुत पॉइंट्स तो कवर करने पड़ेंगे, तभी उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स रख पाऊंगा। बिकॉज हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से चीज़ें तो कनेक्ट करनी पड़ती हैं, वरना किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ तो सबसे पहले तो ये है कि ये डब्ल्यू एच ओ की साइट से जितना भी डेटा है इन्होंने पिक किया है, और उसके अकॉर्डिंग इसको, इस बीमारी को एकदम सही से मतलब एक्सप्लेन किया उन्होंने। हाँ, अब जैसे देखिए, ये पेंडेमिक है, एवरीवन नोज। पेंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। पेंडेमिक मतलब हो गया जो विश्व लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे हमारा जो भी बीमारी फैल रही है। और इन्फोडेमिक जो गलत सूचनाओं की जानकारी जो फैला रहे हैं, जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं हमारा। मेन पेंडेमिक कोई भी हो, यहाँ पे जो आधे से ज़्यादा बीमारी बढ़ने का वो रहता है, वो केवल केवल र्यूमर्स की वजह से होता है। वो जायज भी है, क्योंकि वो हिस्ट्री में भी अगर आप उठा लेंगे, हिस्ट्री मतलब आज से 100-200 साल अगर पहले चले जाए, तो उसमें भी इस टाइप के काफ़ी केसेस हुए हैं, बहुत सारे पेंडेमिक आए हैं हमारे, लेकिन सब पे हम लोगों ने कंट्रोल किया है। मात दी हम लोगों ने। तो देखिए, पेंडेमिक होता क्या, कंटेजियस कंटेजियस मतलब ये एक छुआछूत की बीमारी है कोविड, और हवा से और छूने से ये फैलती है, हवा से भी फैल रही है। हाँ हाँ। तो इन्फोडेमिक, जैसे कि मान के चलिए, जो गलत सूचना के कारण, जो गलत सूचना फैलाते हैं, कोविड पॉजिटिव होने का पता चलता है तो उन्हें, तो ये सब इसके फैक्ट्स हैं। हाँ हाँ। तो अब एक चार्ट है, देखिए, सपोज करिए हमारा एक बंदा है, वो मतलब एक पॉइंट है, उसको हमने 3 पार्ट्स में वो किया, और एक बंदे को कोविड हुआ है, मतलब तीनों बंदों को कोविड हुआ है। एक बंदा वहीं पे ही रोक देता है अपने आप को, पूरा होम आइसोलेट कर लेता है, और जो 2 बंदे हैं वो फिर उसके भी सब पार्ट, उसके भी लोग होते हैं, उसके लोग भी बहुत सारे, कई लोग तीनों लोगों के बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। तो ये जो पहला वाला बंदा था, इसने थोड़ा चालाकी कर ली और होम आइसोलेट कर लिया, और इसने बहुत सारे लोगों को बचा लिया इससे, और इसने अपने आप को ऊपर ही केवल हावी होने दिया, और उसको सही कर लिया इसने 15 दिन में। और जो दूसरे वाले बंदे थे, दूसरा और तीसरा बंदा, इन्होंने जो थे सबको छुआ, कह रहे कोविड कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर अपने मतलब अपनी मूर्खता के चक्कर में जो दूसरा वाला बंदा था, उसके भी इन लोगों ने कोरोना फैला दिया। बस ऐसे ही वो एक पूरी चेन है, वो फैलता हुआ चला गया पूरा, और ऐसे ही पूरा इसको पेंडेमिक कन्वर्ट कर दिया पेंडेमिक में। हाँ, अब इसके बारे में देखिए, जो इन्फोडेमिक है, जैसे गलत सूचना के कारण, देखिए क्या अफवाह के कारण, जैसे एक अभी अंकल थे, मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक होंगे अराउंड 70+ होंगे, 70+ मतलब अंकल और आंटी दोनों लोग थे। तो अब उसमें क्या हुआ, वो दोनों को कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार मेरी फैमिली बस सेफ रहे, तो इसलिए वो लोग आए, और उन लोगों ने 6ठी मंजिल से कूद करके जान दे दी। ऐसे कई नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। अब जैसे एक लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो उसमें भी वो बहुत परेशान हो गई, और फिर उसने फांसी लगा लिया। तो ये सब मतलब अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। अगर होम आइसोलेट करते अपने आप को ये लोग, तो आराम से इसको टैकल किया जा सकता था, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
अब फिर ऐसे बहुत सारे लोग, अब देखिए, अब रोज सूचनाएं मिलती, रोज हम लोग अफवाहें फैलाया करते हैं कि अरे आज यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, अरे वहां पे ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ से ले लो जा करके, बट वहां का फोन नहीं रिसीव होता है। आप तब तक का कोई इंफॉर्मेशन आगे मत बढ़ाइए जब तक आप अपने लेवल पे या फिर गवर्नमेंट के लेवल पे इंफॉर्मेशन ना आए, क्योंकि अगर आप फैलाएंगे तो वो भी पूरी चेन है, वो एक से फैलेगी दूसरे में जाएगी, दूसरे से फैलेगी तीसरे में जाएगी, ऐसे ही पूरी फैल जाएगी, और जिसका भुगतान बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है इस बीमारी को, क्योंकि जो 60+ है वही ज़्यादा निपट रहे हैं इस बीमारी में, क्योंकि जो 30 एज तक है वो तो जल्दी रिकवर भी हो जा रहे हैं और वो भी हो रहा है मतलब। अब देखिए कैसे ये लापरवाही से डर तक का सफर, जर्नी फ्रॉम नेग्लिजेंस टू फियर। हाँ अब देखिए पहला क्या हुआ, पहला कुछ मूर्ख होते हैं, कहते हैं प्रूफ दिखाओ, अगर कोरोना है तो हमको दिखाओ कहाँ है कोरोना, कैसे कैसे दिख रहा है कोरोना, तो मूर्खों वाली बातें हैं। अब फिर उसके बाद इंडियन इम्यूनिटी के ऊपर एक रूमर उड़ा था हमारा, इंडियन इम्यूनिटी पे रूमर ये उड़ा था कि अरे इंडिया वालों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को कोविड नहीं असर होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे डॉक्टर्स तक के लोगों को यकीन हो गया था कि यहाँ के लोगों को इतना कोविड नहीं फैलेगा। फिर इसने असली प्रकोप अपना इस साल लिया, पिछली साल तो तब भी बहुत कम जाने गई थी, इस साल लेकिन बहुत जाने गई। हाँ फिर एक तीसरा र्यूमर ये फैला कि समर में कोविड सही हो जाएगा, कोविड नहीं होगा, इसके सारे लक्षण मर जाएंगे। अब जैसे कि अब जैसे कि समर में आप जानते ही हैं, समर में ही इसने अपना पीक लेवल लिया हमेशा, पिछले बार भी समर में इसने पीक लेवल लिया था, इस बार भी पीक लेवल लिया समर में इस बीमारी ने। ये सब र्यूमर है। हाँ अब फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना अरे स्टीम और गॉगल और ओनियन खाने से ये कोविड सही हो जाता है। हाँ कुछ परसेंट तक का सही होता है, लेकिन आप 100% अगर इन सब चीज़ों के ऊपर श्योर रहे हैं तो वो तो गलत चीज़ है, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। हाँ और एक पांचवा क्या आया, अरे तुम इस मंत्र का 100 बार जाप कर लो, 100 बार जाप कर लो तो फिर क्या नाम है आपका कोरोना सही हो जाएगा, आपका कोरोना सही हो जाएगा। मतलब ये फालतू की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है, मतलब जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर उसके ऊपर आप डिबेट ही मत करिए, आप आगे ना फैलाइए ना। अगर आपको लग रहा है वो आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, आप अपनी जान दो, लेकिन उसके चक्कर में दूसरे की जान जाए वो चीज़ तो जायज नहीं है ना। अब फिर इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जैसे सपोज करिए एक ड्रग कंपनीज को लेकर के अब बहुत सारे लोगों से अफवाह मिली कि ये ड्रग कंपनीज वालों की साजिश है, यूएस वाले चाहते हैं कि हम अपनी दवाई इंडिया में से ज़्यादा सेल करें, इसलिए इसका वो बनाया जा रहा है, इशू बनाया जा रहा है। और एक दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है 5G को लेकर के, अरे ये 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल हो रहा है इंडिया में, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। यार इतनी भी रेस खतरनाक नहीं है कि ह्यूमन को, मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से लाई करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए रेस निकलती हैं, ऑफ कोर्स निकलती हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती हैं, लेकिन उसको भी टैकल करने के काफ़ी ज़्यादा वो बैकएंड से ट्राई हो गई, या फिर जो भी टेलीकॉम कंपनीज हो गई, एयरटेल हो गई, वो सब जो नाइट में हो गई, ये सब रेस को घटा देते हैं सब रेस को, तभी वेरिएट किया करती है ना इसकी फ्रिक्वेंसी, बैकएंड से वो सारी चीज़ें मैनेज किया करते हैं, तो मतलब कोई इतना खतरा नहीं है। अब यूएस में ही आप देख लीजिए, यूएस में 7G चल रहा है, तो क्या लोग मर जा रहे हैं? नहीं ना। तो फिर और इसके बारे में हम 5G के बारे में बहुत अच्छे से आपको टॉपिक कवर करूंगा, बस एक बार मैं थोड़ा भी बुक्स उठाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे भी हो गए 4-5 साल हो गए इसको छोड़े हुए, क्योंकि मैंने भी 2012 और 2013 में पढ़ा था ये सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो एनालॉग और सिग्नल एंड सिस्टम, यही 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है पूरा ये। हाँ तो एक बार अगर उसका मैं एक बार देख लूँगा क्या स्पेक्ट्रम का और कैसे रेस को ये वो हो सकता है, तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से प्रेफर मतलब बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी खुद मैं भूल चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। हाँ अब देखिए
स्टेजेस ऑफ पैंडमिक, वैश्विक महामारी की अवस्थाएं। तो WHO ने मतलब एक डिफाइन कर रखी है कैटेगरी कि अगर ये है, ये रहेगा तो फिर हम उसको इस कैटेगरी में डालेंगे, अगर ये है तो हम इसको इस कैटेगरी में डालेंगे, अगर ये बीमारी है तो हम इसको इस कैटेगरी में डालेंगे। जैसे ही WHO ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला हो गया आउटब्रेक, और सेकंड हो गया हमारा एपिडेमिक, और थर्ड हो गया पैंडमिक। आउटब्रेक में क्या होता है, जैसे आपको खुद ही पता है कि जो कोविड था हमारा, जो कोविड था वो वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ। तो आउटब्रेक में अगर केवल एक सिटी में ही ये मतलब हमारे सिम्टम्स हैं तो उसको आउटब्रेक कैटेगरी में रखा जाता है। स्टार्टिंग में आपने खुद ही सुना होगा, इसको आउटब्रेक बोला जा रहा था। फिर सेकेंड कंडीशन ये आती है कि क्या नाम है, एपिडेमिक। आपने देखा होगा कि क्या नाम है, वुहान से बहुत सारी फ्लाइट्स मूव करी, वहाँ पे कोरोना चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही इसने अपनी रफ्तार पकड़ी को, मतलब आप देख रहे थे कि फ्लाइट्स इधर उधर इटली विटली में जाना शुरू हुई, वहाँ कितना आदमी मरा था, बहुत आदमी मरा था पिछली बार इटली में। इटली हो गया, US हो गया, क्योंकि वो फिर जैसे ही फिर लोगों को पता लगे ये बीमारी तो काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी जानलेवा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, तब इसको WHO ने इसको एपिडेमिक की श्रेणी में डाल दिया, एपिडेमिक की। क्योंकि जब अगर एक सिटी से हमारा दूसरे सिटी में मूव कर जाता है, मतलब हाँ, मोर देन वन सिटी, देन WHO कंसीडर इन इज एज अ एपिडेमिक, एंड थर्ड इज पेंडेमिक। अब अगर हमारा 2-3 कंट्री में ये फैल गया तो इसको नाम दे देते हैं पेंडेमिक। तो जब पेंडेमिक हुआ तो WHO ने अनाउंस किया इसको आपका 11 मार्च 2020 को, तो इसका नाम दिया कोविड-19। इसको दे दिया कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है। हाँ, और फिर हमारा 2009 में आपको भी पता है एक HN स्वाइन फ्लू करके एक बीमारी आई थी, जो सूरत वूरत में जिसका प्रकोप देखने को मिला था हमको। और इसने पूरे देश को चपेट में ले लिया। हाँ, और यही है कि फिर स्टेजेस भी होती है हमारी बहुत सारी इसको कंट्रोल करने के लिए, महामारी पर नियंत्रण करने की अवस्थाएं। पहली तो कंट्रोल हो गई, तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो इसको कृपया कर आप अपनी सेफ्टी रखें और दूसरों की भी सेफ्टी रखें, और मास्क का यूज़ करें। बस इसको ऐसे ही टैकल किया जा सकता है, और डॉक्टर के कंसल्टेशंस को अच्छे से अगर मानेंगे तभी आप इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे और अपने देश को बचा पाएंगे। अन्यथा ये जैसे चल रहा है मूर्खों की वजह से, तो फिर ये फैलता ही रहेगा। बहुत सारे तो अफवाहें ये भी सुनने को मिली कि क्या नाम है, हमको प्रूफ करके दिखाओ कोरोना, प्रूफ करके दिखाओ। यार मतलब क्या प्रूफ करना है उसमें? और फिर जब उनको कोरोना हो गया तब वो उसका हाथ जोड़ दिया, अरे नहीं कोरोना है। 15 दिन जब उन्होंने सफ़र किया इस बीमारी से, तब उनको ये लगा कि नहीं यार ये बीमारी है, तब वो सही हो गए। तब उन्होंने कहा अब इस बीमारी को भगवान करे ये बीमारी किसी को ना हो। तो यार जब आदमी के ऊपर बीतती है ना खुद, तब उसको पता चलता है। तो इसलिए कृपया कर अफवाहों से दूर रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी दिख रही है तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें। अगर गलत भी दिख रही है तो आप अपने लेवल पे छोटा सा गूगल करके, अगर छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है गवर्नमेंट की साइट पे, WHO की साइट पे विजिट करके आप उस इन्फॉर्मेशन को एक बार रिव्यू करिए। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्टली उस व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि गलत है, कहीं से भी इसके तथ्य नहीं पाए जा रहे हैं, ये अफवाहें हैं, जिससे कि बचा जा सके। क्योंकि ग्रुप रहते हैं, हम भी बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हैं, तो उसमें भी जैसे मान लीजिए 250-300 बंदे, हर बंदा कुछ ना कुछ लिखा करता है, उसको नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद अफवाहें में मतलब व्हाट्सएप पे ये जो बैकएंड पे कर रहे हैं, बहुत बेकार काम कर रहे हैं ये सब, मतलब जानलेवा साबित हो रही हैं ये सब चीज़ें लोगों की। बस अब फाइनली इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं है। हाँ, टाइम की कमी है, इस वजह से अब इसको यहीं पे, फिर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा अपने माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।